वो अपनी जिंदगी में छुटकारे को देखता है। मैं समझता हूँ मसीही कौम एक ऐसी कौम है, मसीही कौम एक मुबारक कौम है जिनका चुनाव खुदावंद ने अपने खानदान में किया है। आप तो वो लोग हैं जिनके लिए शिफाओं से, मोजज़ात से, खुदावंद की बरकतों से भरा पड़ा है ये आलम। लेकिन हम जब अपने दिलों को सख्त कर लेते हैं, खुदावंद को आजमाते हैं, जब खुदावंद को चेक करते हैं, तो हम उन मोजज़ात को नहीं पाते, उन मोजज़ात को देख नहीं पाते। मरकज़ की इंजील क्या कहती है? खुदावंद ने क्या कहा? जो बपतिस्मा और जो ईमान लाए उनके दरमियान ये मोजज़े होंगे। कौन से मोजज़े? सबसे पहले कहा गया कि वो बदरूहों को निकालेंगे, और आप निकालने वाले हैं, आप पे उनका काम नहीं है। आप तो निकालने वाले हैं, फिर आपके अंदर वो क्यों है? आपके अंदर वो जड़ क्यों पकड़ेंगे? आप निकालने वाले लोग हैं। खुदावंद आपको निकालने वाला बना रहा है। खुदावंद आपको ऐसी बरकत दे रहा है कि शरीर आपका मुकाबला नहीं कर पाएगा, शरीर आपके सामने खड़ा नहीं रह पाएगा। आप अपनी फरिश्तियों की तरह सोचेंगे, आप उनकी तरह बिलीव करेंगे, तो आप अपने लाइफ में कभी मोजज़े को नहीं देखेंगे। आपको क्या करना है? बिलीव करना। इंडिया में एक शख्स कहता है हम लाते हैं मुर्दा, इन पासबानों से कहो जिंदा करें, इन पासबानों से कहो वो मुर्दे को जिंदा करें। वहां पर क्या होने लगा? खुदावंद यीशु मसीह के पास अब इब्लीस आया और कहने लगा, इन रोटियों को कह के इन पत्थर को कह के ये रोटियां बन जाएं। खुदावंद ने उसे क्या जवाब दिया? इंसान सिर्फ रोटी से जीता न रहेगा। आगे वो खुदावंद को हैकल के किंगरे पर ले गया, खुदावंद को बड़ी बादशाही दिखाई, बड़ा मालो दौलत दिखाया। खुदावंद यीशु मसीह नासरी को कहा कि अगर तो मुझको झुककर सजदा करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो आपको सुहानी ख्वाब दिखा रहा है। वो मालिक को ही उसकी चीजें दिखा रहा है, जिसने जमीन और आसमान को बनाया है। खुदावंद ने क्या कहा? लिखा है कि तो अपने खुदावंद खुदा के साथ सिजदा ना कर। हैकल के किंगरे पर ले गया, वहां पर कहने लगा कि तो अपने ताई नीचे गिरा दे। कलाम बोलने लगा इब्लीस, कहने लगा तो अपने ताई नीचे गिरा। लिखा है कि वो तेरी बाप अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे। मेरे और आपके आका ने क्या कहा? मेरे और आपके यीशु ने क्या कहा? कहा लिखा है, कलाम का जवाब कलाम से दिया। कहा लिखा है कि तो अपने खुदा की आजमाइश ना कर। पकी परी से क्या कर रहे थे? पकी परी से खुदावंद यीशु मसीह के आजमाने के लिए उसे कहते हैं हमें आसमानी निशान दिखा, हमें आसमानी निशान दिखा, और हम मानने के तो सच में खुदा का बेटा है। खुदावंद यीशु मसीह ने उनको इग्नोर किया और क्या कहा? उसने अपनी रूह में आंख खींचकर कहा कि जमाना के लोग क्यों निशान तलब करते हैं? मैं तुमसे सच कहता हूं कि जमाना के लोगों को कोई निशान दिया ना जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप आजाद हो, आप चाहते हैं कि आपके पास वो ब्लेसिंग हो, तो आपको खुदावंद यीशु मसीह को जानना होगा। हर वो बात आपके लिए नहीं है जो गैर कौमें कह रही है। मौजज़े ऐसे नहीं होते कि मैं लाता हूं मुर्दा मुझे जिंदा करके दिखाओ। हाँ वो लेकर आए मुर्दा, बिलीव के साथ लेकर आए, ईमान के साथ लेकर आए। मैं बोल रहा हूँ मैं जाने के लिए तैयार हूँ, मुझे जाने की भी जरूरत नहीं है। रखे कमरे में और खुदावंद यीशु मसीह नासरी को पुकारे, वो बताएगा मैं खुदावंद, और वो मुर्दा जिंदा किया जाएगा। किसी पासबान को जाने की जरूरत नहीं है, वो गैर कौमों के पास भी आता है जब लोग उसे पुकारते हैं।
आप मसीहत को छोड़कर किसी और मजहब को छोड़कर जब यहूदियों में शिरकत करें, उनके मजहब को या यहूदियत को कबूल करें, यहूदी कभी आपको यहूदी नहीं कहेंगे। वो ना आपसे कोई लेन देन रखेंगे, ना आपके बच्चों को रिश्ते देंगे, ना आपकी फैमिली में से अपने बच्चों के लिए रिश्ते लेंगे। वो आपको यहूदी कभी नहीं मानेंगे। आप मसीहत को छोड़कर किसी और मजहब में चले हिंदुइज्म को कबूल कर लेंगे, वो आपको शोध कहेंगे, वो आपको कभी वो नाम नहीं देंगे जो उनके साथ लगा हुआ। आप मसीहत को छोड़कर इस्लाम में चले जाएं, वो आपको इस्लामी नहीं कहेंगे। लोग दूसरा नाम दे देते हैं, लोग मुसल्ली कहते हैं, लेकिन मसीहत वो वाहद मजहब है जिसमें लोग आए तो क्या कहलाते हैं? मसीही कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं जी? मसीही कहलाते हैं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा? जाओ जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ, उन्हें बाप और बेटे रूहुल कुदस के नाम में बपतिस्म दो। वो इंडिया में लोग कहने लगे, अपने गांव के बाहर बोर्ड लगाओ, पासवानों को दाखिल नहीं होने देना। अपने गांव में बोर्ड लगाओ कि कोई पास्टर यहाँ पर दाखिल नहीं हो सकता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदावंद यीशु मसीह नासरी को वो उन्होंने रोका था। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने रोका, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब जब वो मसीह को रोक रहे थे, जब जब वो मसीह को दबाने की कोशिश कर रहे थे, मसीह के बड़े बड़े मौजज़ात दुनिया में हो रहे थे। 38 वर्ष का बीमार जब अच्छा किया गया तो अपनी चारपाई उठाकर जा रहा था कि पके फरीसी लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसे कहा, आज तो सब्बत का दिन है, तुझे चारपाई उठाने का हुक्म किसने दिया? उसने कहा, जिसने मुझे अच्छा किया, जिसने मेरी टांगों को बहाल किया है, जिसने मेरी बीमारी से मुझे शिफा दी है, जिसने मुझे अच्छा किया है, उसने मुझे हुक्म दिया है कि मैं अपनी चारपाई उठाऊं और चलता फिरता जाऊं। सतनाम भट्टी नाम का एक सिंगर है, वो कहता है, मैं ये गीत गा रहा था, उसने गीत गाया पंजाबी में कि अपनी मंजी चौकर ते तुरिया जा, दुनिया की कहती है छड़ परवाह। मैं गा रहा था तो मेरी टीम के बच्चे हंसने लगे कि पास्टर साहब क्या गा रहे हैं, ये क्या गा रहे हैं। उनको मुझ पे बिलीव नहीं हो रहा था। उनको गीत सुनाए, फिर कहते क्या वाकई गीत सी, असि तो क्या भी हमारे साहब की गई जा। वो कहते हैं, अपनी चारपाई उठा और चल फिर। दुनिया क्या कहती है इस बात की परवाह छोड़ दे। जब तक ये चारपाई तेरे नीचे है, तब तक इब्लीस की बल्ले बल्ले है। कहता है, अब वो तेरे पाँव के नीचे आ गया, अब वो तेरे पाँव के नीचे किया गया है। इब्लीस को आपके पाँव के नीचे किया कर दिया गया है। अगर आप उसकी आवाज को सुनेंगे, आप उसकी मानेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये तो खुदावंद है, खुदावंद का मुकाबला इब्लीस नहीं कर सकता, आपका मुकाबला भी नहीं कर सकता। वो अय्यूब साबर की बीवी में समा गया, और क्या कहती है उसकी बीवी? कलामे खुदा में लिखा, शरीर उसकी बीवी में समा गया, और उसकी बीवी कहती तो खुदावंद के खिलाफ कुफर बक और मर जा। उसने क्या जवाब दिया? इब्लीस को क्या कहा? इब्लीस अय्यूब को आजमा रहा था, आजमाइश में डाला हुआ था, और क्या कहने लगा? अय्यूब ने कहा कि तो क्यों अहमक और तो किसी बात करते हैं? क्या हम खुदावंद के हाथ सुख पाएं, दुख ना पाएं? या पर फरीसी खुदावंद यीशु मसीह को आजमाते हैं, और खुदावंद यीशु मसीह ने मत्ती 4 बाब में इब्लीस को मात दी, इब्लीस को इग्नोर किया, और इब्लीस वहां से चला गया। अगर आप उसकी आवाज को सुनेंगे, अगर आप उसकी बातों में आएंगे, तो वो आपको दबाएगा। जैसे पैदाइश की किताब में लिखा है, अगर तो
गुनाह करेगा, अगर तो गुनाह करेगा तो गुनाह दरवाजे पर धोखा बैठा है और तेरा मुश्ताक है। वो गुनाह कौन है? वो इब्लीस है जो चोरी छुपे से आपके पास आपकी ताक में है और वो आपको दबाने की कोशिश करेगा। खुदावंद यीशु मसीह के पास आया, लेकिन जब उसे मुंह की खानी पड़ी उसे वो वापस गया। अय्यूब सब्र को दुख दिया, जिस्म में दर्द दिया, उसकी बीवी में समा गया। जब उसे वहां से बात हुई तो वहां से चला गया। आपके पास भी वो आएगा। आप तंग है, आपके घर में पैसे नहीं है, आपको आपका ओनर कोई चीज लेने भेजे, वो आपके ज़हन में डालेगा तेरे पास पैसे नहीं है, किसी सस्ती शॉप पे जा और ये जो चीज है ये सस्ती ले और बाकी पैसे अपने पास रख ले और जाकर बताना कि ये चीज फलां रखा है। अगर आप उसकी बात में आएंगे तो वो आपको ऐसी मात देगा, आप लाइफ भर कर्ज से बाहर नहीं आ पाएंगे। वो थोड़ा सा पैसा आपके लाइफ में बड़े कर्ज को लेकर आएगा, फिर आपको कश्यप के पास जाना पड़ेगा और कश्यप आपको बताएगा आपको 35% इस पर देना पड़ेगा। वो आपको फर्स्ट माइक्रो फाइनेंस में लेकर जाएगा, वो आपसे कहेंगे आपको 38% देना पड़ेगा, क्योंकि हमारी शरत 3% ऊपर है, क्योंकि हमारा बैंक अच्छा है, हम HBL से लोन, वो पाकुमान से आपको लोन दिलवाएगा और पाकुमान आपको 16 किस्तें कहकर आपसे 18 लेगा, क्योंकि वो सबसे अच्छा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप थोड़े में वफादार रहेंगे तो आप बहुत में भी वफादार हैं। बाइबल मुक़द्दस ये कहती है शरीर शरारत के दर पर है, आपकी लाइफ में आने की कोशिश करेगा।